उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेते हुए समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया है। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ आगरा के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के कई जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश का जिक्र करते हुए लोगों को आगाह किया और कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के वीडियो को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अखिलेश यादव ने इसे निंदनीय बयान बताया है। उन्होंने लिखा है कि अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज़्यादा गलत है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था, ठोक देंगे। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि देश को कौन बांट रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। तो मैं अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लद्दाख के लोगों की तरफ से। उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे जिलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर ज़ंस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि जिला बनाया जाएगा। अब बाकी जगहों के लिए भी ये खुशखबरी है कि नहीं, ये निर्भर करता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिले हैं या फिर लोकतांत्रिक, जिसमें कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हो, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर जिलों में होता है। और 2019 में ही सरकार ने 6वें शेड्यूल में लद्दाख को लेने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि अगर ये वादा पूरा हुआ है तो अच्छा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 51 सीटों पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस को 32 सीटें दी गई हैं। दोनों दलों के मुताबिक 5 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष होगा। एक सीट सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये खुशी की बात है कि दोनों दल उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो यहाँ के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होगी। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे का ऐलान 4 अक्टूबर को होगा।